पहले जीएसटी का जो स्ट्रक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग था। हमारे पास 5 स्लैब्स अवेलेबल थी, 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। अब इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है क्यों ना इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को सिंपल बना दिया जाए और वो लेकर आए हैं 2 टियर जीएसटी सिस्टम, जहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 ही टैक्स स्लैब्स अवेलेबल हैं, दैट इज़ 5% एंड 18%। हालाँकि जो लग्ज़री आइटम्स हैं और जो सिन गुड्स हैं, उनके ऊपर जो जीएसटी का रेट फिक्स किया गया है, वो है 40%। आई मीन टू से जो तंबाकू है, सिगरेट हो गया या प्रीमियम कार्स हो गया, उनके ऊपर जीएसटी को 40% कर दिया गया है। जो भी हमारी हाउस होल्ड डे टू डे यूज़ की आइटम्स है, जैसे हेयर ऑयल हो गया, शैम्पू हो गया, बटर हो गया, घी हो गया, टूथपेस्ट हो गया, इन पर पहले जो जीएसटी का रेट था या तो 12% का था या फिर वो 18% का था। लेकिन गवर्नमेंट ने अब इन दोनों को हटा दिया है और अब इन सभी आइटम्स के ऊपर आपको सिर्फ 5% जीएसटी ही देना होगा। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, तो आपको इस पे किसी तरह का कोई जीएसटी नहीं देना है। अगर आप किसी होटल के अंदर रूम बुक करवाते हैं और उस रूम का टैरिफ अगर 7500 रुपीज़ या उससे कम है, तो आपको सिर्फ 5% का जीएसटी देना होगा। एसी हो गए, रेफ्रिजरेटर हो गए, स्मॉल कार्स होगी, इस पे आपको अब सिर्फ 18% का जीएसटी देना होगा, जो कि पहले 28% का हुआ करता था। और सरकार का सबसे बड़ा जो धमाका हुआ है, वो ये है कि जो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं या पेंसिल्स हैं, अब आपको इस पे किसी तरह का कोई भी जीएसटी नहीं देना होगा। जीएसटी कम होने का डिसीजन सिर्फ कंज्यूमर फ्रेंडली नहीं है, बल्कि बिजनेस फ्रेंडली भी है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंज्यूमर फ्रेंडली कैसे है। अगर जीएसटी के रेट कम हो जाते हैं, तो आप लोगों के ऊपर जो टैक्स लायबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। मतलब जिस आइटम का जो दाम आप पहले पे कर रहे थे, अब आपको उससे कम पे करना पड़ेगा। इससे क्या बेनिफिट होगा, आप ज्यादा पैसा सेव कर पाओगे। और ये बिजनेस फ्रेंडली इसलिए है क्योंकि अगर कोई भी आइटम हमें सस्ती मिलेगी, तो काफी हद तक पॉसिबल है क्या पता हम उसको ज्यादा खरीदना शुरू कर दें, या हमें नए कस्टमर मिल जाए उस प्रोडक्ट के लिए। नए कस्टमर का सेंस ये है कि कुछ लोग जो पहले उस आइटम को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जीएसटी के रेट कम हो जाने के कारण उसका दाम मार्केट में कम हो गया, अब नए लोग ऐड हो जाएंगे और वो भी इस प्रोडक्ट को यूज करना शुरू कर देंगे। और अगर ज्यादा लोग मार्केट के अंदर उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए आएंगे, तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। अगर प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी, तो मैन्युफैक्चरर भी क्या होंगे, ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होने वाला है हमारी कंट्री की जीडीपी को। कई इकोनॉमिस्ट का कहना तो ये है कि अगर जीएसटी के रेट को कम कर दिया जाता है, तो हमारी जो जीडीपी है, उसकी जो ग्रोथ रेट है, वो 0.6% से लेके 0.8% तक इंक्रीज हो जाएगी। नॉट ओनली दिस, क्योंकि जीएसटी के रेट कम हो जाएंगे, तो इससे मार्केट में दाम भी कम हो जाएगा प्रोडक्ट्स का, और इससे महंगाई भी कम हो जाएगी। और ये जो महंगाई का रेट है, मतलब जो इन्फ्लेशन का रेट है, वो अप्रोक्सीमेटली 1% तक रिड्यूस हो सकता है आने वाले टाइम के अंदर।